एकादशी का नाम कामदा एकादशी। तिथि 29 मार्च 2026 रविवार। पारण समय 30 मार्च 2026 सुबह 6:14 से 7:09 तक। महत्व: विष्णु पूजा, सुख समृद्धि की प्राप्ति। यहाँ कामदा एकादशी की एक रोचक और छोटी कथा है जिसे आप लगभग 3 मिनट में सुन सकते हैं। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक बेहद सुंदर नगर था जहाँ राजा पुंडरीक का शासन था। इस नगर में गंधर्व और अप्सराएं निवास करते थे। यहीं पर ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों के बीच अटूट प्रेम था। वो एक छोटी सी भूल। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गाना गा रहा था। गाते गाते अचानक उसे अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद आ गई। जैसे ही मन भटका, ललित की लय बिगड़ गई और सुर ताल से उतर गए। सभा में मौजूद करकोट नामक नाग ने ये त्रुटि पकड़ ली और राजा को बता दिया। राजा पुंडरीक क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा, तू अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा है कि कला का अपमान बैठा। जा, तू अभी इसी क्षण राक्षस बन जा। देखते ही देखते ललित का सुंदर शरीर भयानक हो गया। उसकी देह विशाल हो गई, आंखें दहकने लगीं और चेहरा डरावना हो गया। वो जंगलों में भटकने लगा और मांस भक्षण करने लगा। अपनी पति की ये दुर्दशा देख ललिता का हृदय छलनी हो गया। वो रोती बिलखती उसके पीछे पीछे घूमने लगी। ऋषि श्रृंगी का दिव्य समाधान। भटकते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंची। ऋषि ने दया भाव से पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ललिता ने सारी व्यथा कह सुनाई। तब ऋषि श्रृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम पूर्ण श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दान कर दो। इससे वो पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। मुक्ति का मार्ग। ललिता ने ऋषि की आज्ञा मानकर विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो ये एकादशी व्रत किया है, इसका फल मेरे पति को मिल जाए ताकि वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो सके। भगवान की कृपा और व्रत के प्रभाव से ललित का राक्षस रूप तुरंत गायब हो गया। वो पहले से भी अधिक सुंदर गंधर्व बन गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। कथा का सार। कामदा एकादशी का अर्थ है काम यानी इच्छा, दा यानी देने वाली। ये व्रत न केवल अनजाने में हुए पापों का नाश करता है, बल्कि राक्षस जैसी प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, लोभ, मोह से